जगत जननी भारत माता, परम पवित्र भगवा ध्वज, उपस्थित सभी स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ता बंधुओं। भारत प्राचीन देश है और प्राचीन ही नहीं तो विश्व का पहला शायद ऐसा देश होगा जिसकी सृष्टि की रचना के साथ साथ जिसका उदय हुआ है। और इस उदय के साथ साथ ही हजारों त्यौहार, उत्सव, कार्यक्रम इस देश की संस्कृति में स्थापित हो गए। नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्यौहार भारतीय संस्कृति में मनाए जाते रहे हैं और आज भी मनाए जाते हैं। आज सामाजिक समरसता का एक उत्सव है। सामाजिक समरसता जिसमें झलकती है, ऐसा आज उत्सव है। मकर संक्रांति के उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक उत्सव ही नहीं, हम सबको, भारतवासियों को, सभी समाजों को जोड़ने का एक ध्येय है, एक साधन है, एक संदेश देता है ये त्यौहार कि हमारे अंदर जितने अवगुण हैं वो सभी अवगुण समाप्त हों और हम सद्गुण की ओर चलें। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आता है। बड़ा पावन पवित्र दिन इस दिवस को माना जाता है, मकर संक्रांति के उत्सव को। और पूरे देश में ये जगह जगह अलग अलग नामों से, अलग अलग पद्धतियों में इस उत्सव को मनाते हैं। इस उत्सव के माध्यम से सामाजिक समरसता का भी संदेश मिलता है। हिंदुत्व एक प्रकार से किस प्रकार संगठित रहे, हिंदू समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहे, ये भी बहुत बड़ा एक संदेश हम सबको इस उत्सव से मिलता है। हम देखते हैं कि घरों परिवारों में तिल के लड्डू बनते हैं। तिल के लड्डुओं का संदेश है कि जिस प्रकार गुड़ से तिल चिपक जाता है, उसी प्रकार हिंदू समाज एक दूसरे से चिपका रहे, टूटे ना, हिंदू समाज बिखरे ना। हिंदू समाज जितना संगठित रहेगा उतना ये देश सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पश्चात ही जिन 6 उत्सवों को मनाने का संकल्प लिया गया, उन उत्सवों में मकर संक्रांति भी एक उत्सव प्रमुख रूप से है। हिंदू समाज का ये उत्सव है, भारत का उत्सव है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस उत्सव को प्रमुख रूप से जो 6 उत्सव शामिल किए, उनमें ये उत्सव भी प्रमुख रूप से मनाने का जो संकल्प लिया है, ये हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है। देश में महाकुंभ भी चल रहा है। 144 साल के बाद ये शुभ अवसर आया है कि इतना पावन पवित्र माहौल, पावन पवित्र घड़ी जिसमें ये महाकुंभ चल रहा है। हमने जिस धरती पर जन्म लिया है, ये भारत की धरती है। भारत की धरती जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। इस धरती को हम पवित्र पुण्य भूमि कहते हैं। भारत की भूमि हमारे लिए माता स्वरूप है और इस देश का समस्त हिंदू समाज, चाहे उसने किसी भी जाति में जन्म लिया है, भारत को अपनी माँ मानता है। और एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले हम सब आपस में भाई हैं। फिर जब हमारा जन्म एक माँ की कोख से हुआ हो, तो फिर हमारे मन के अंदर अस्पृश्यता की भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है? हम सभी इस भारत माता के पुत्र हैं। यह भाव कोई वर्ष 2 वर्ष का भाव नहीं है। यह भाव तो अनंत अनादिकाल से वेदों में, पुराणों में, भारत की संस्कृति में विराजमान है। लेकिन विगत कुछ वर्षों के कालखंड में भारत के जनमानस के अंदर कुछ भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गईं। हम जो भाई भाई मिलजुल कर रहते थे, उनके अंदर भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी गई। हम वेदों में सिखाई गई बात को भूल गए। वेदों में, पुराणों में सब जगह हमको सिखाया गया कि छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके अंदर एक ही ईश्वर निवास करता है। तुझ में भी वह है, मुझ में भी वह है, यानी कि सबकी आत्मा के अंदर ईश्वर विराजमान है, सबकी आत्मा के अंदर ईश्वर निवास करता है।
ये हमको बचपन में भी सिखाया जाता है कि सबके अंदर भगवान होता है, ईश्वर निवास करता है। एक ही ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हम सभी लोग, लेकिन फिर भी एक समाज को अगर मंदिर नहीं जाने दिया जाता, एक जलाशय से जल नहीं लेने दिया जाता, एक शमशान पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता, तो इससे शर्मनाक वाली बात हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकती। हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये सब करना ठीक है क्या? हमारे सामने भी अगर ये सब हो रहा है तो क्या ठीक है? हमारी गली बस्ती मोहल्ले में अगर ये सब हो रहा है तो क्या ठीक चल रहा है क्या? ये हम भगवान श्री राम के उपासक हैं। भगवान श्री राम ने वन में रहने वाले सबरी के जूटे वेरों में छुआछूत नहीं देखी है। गंगा के किनारे रहने वाले केवट से मित्रता करने में कोई भेदभाव नहीं किया। तो फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? हम अपने भाई बंधुओं में भेदभाव करके जाने अनजाने पाप के भागी बनते जा रहे हैं। हम भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और जब तक हम सबके अंदर समरसता का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठ भारत बनाने का स्वप्न खाली स्वप्न ही बना रहेगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए वहाँ के समाज के अंदर समरस भाव, समरसतापूर्ण जीवन का होना अति आवश्यक है। समरसतापूर्ण जीवन से एक साथ मिलकर बिना भेदभाव के एक दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा, और हम संगठन में वो मंत्र दोहराते भी हैं, ओम संकटध्वम संग बदध्वम संभो मनांसि जानताम। एक साथ मिलकर बोलो, एक साथ मिलकर चलो, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सभी समाज को साथ में लेकर चलना होगा। जो पीछे है उसको भी साथ में लेना है, जो आगे है उसके साथ चलना है। भारत की संस्कृति सभ्यता में जातियों के आधार पर अस्पृश्यता का कहीं कोई स्थान नहीं था। भारत की पहचान सदैव ज्ञान के आधार पर रही है, संस्कारों के आधार पर रही है। जातियाँ हमारे लिए गौरव का विषय है। लोग कहते हैं जातियाँ खत्म करना है। जातियाँ गौरव का विषय तो हो सकती हैं, लेकिन जातियों के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं होना चाहिए, ना ही होना चाहिए, ना ही हम करेंगे। जिस समाज के अंदर भेदभावपूर्ण वातावरण होता है वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हम सभी को इतिहास से शिक्षा लेकर सीखना चाहिए कि जातिगत विषमताओं के कारण भारत को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी है। आपसी भेदभाव का लाभ हमेशा बाहर के लोगों ने उठाया है, लेकिन अब समय हम सबको इन विषमताओं को दूर करने के लिए कार्य करना है। सामाजिक कुरीतियाँ और समस्याओं के लिए समय समय पर इस देश के महापुरुषों ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया है। शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, ज्योतिबा फूले, लोकमाता अहिल्या देवी, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मंदिर में सबके लिए अगर दरवाजे खोले तो महाराजा हरि सिंह जी ने खोले। सभी जातियों के लोग दर्शन कर सकते हैं, सभी जातियों के लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने उत्कृष्ट कार्य किया था। सामाजिक समरसता जो भाईचारे से प्रेरित है, शाश्वत प्रगति एवं भाईचारे के पथ पर अग्रसर होकर अपने समस्त घटकों की खुशहाली सुनिश्चित करती है। सामाजिक समरसता का मूल मंत्र समानता है, जो समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों एवं असमानताओं को जड़ मूल से नष्ट कर नागरिकों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द में वृद्धि तथा सभी वर्गों में एकता का संचार करती है। समरसता का आशय भी है कि संसार में विद्यमान चेतन अचेतन जगत के समस्त घटकों को अपने समान समझना, आदर सत्कार एवं प्रेम करना, क्योंकि ये सब स्व का ही विषय विस्तार है। इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा से यह तत्व स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन संस्कृति में जाति, वर्ण, वर्ग, समुदाय, कुल, वंश, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव जैसी किसी व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। किसी भी ग्रंथ में, वेदों में, पुराणों में कहीं भी देख लो, किसी को भी पढ़ लो, जातिगत भेदभाव का कहीं भी प्रचलन नहीं है। लेकिन समय के आधार पर प्रचलित किया गया कि हिंदू समाज में भेदभाव है, हिंदू समाज के एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्हें शिक्षा सहित अन्य मूल संसाधनों से वंचित रखा गया, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अब समय उस भूल को सुधार करने का है। जो हमसे भूलें हुई हैं उन भूलों को सुधार करने का है। हम सबको ये सुधार करना पड़ेगा। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म के आधार पर थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने गुण व कर्म के आधार पर सृष्टि में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की है।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मण विभागशः या जातिगत भेदभाव का लेश मात्र भी संकेत नहीं है। जब भी व्यक्ति या समाज का पथ विचलित हुआ है तब युग पुरुषों ने उनका मार्गदर्शन किया। कौरवों ने पांडवों के साथ समरसता नहीं बरती तो श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। रावण ने विभीषण और वाली ने सुग्रीव के साथ समरसता नहीं बरती, इसलिए भगवान राम को हस्तक्षेप करना पड़ा। जातिगत भेदभाव के कारण ही समाज में समरसता का अभाव हुआ और दूरियां बढ़ती गईं। समाज में हम छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए आपस में निर्भर हैं, फिर भी समाज इस भेदभाव को त्यागता नहीं है। समाज के सर्वांगीण उत्थान हेतु सभी वर्ग के लोगों का योगदान आवश्यक है। भगवान श्री राम इस भाव को जानते हैं, इसीलिए केवट, भील, कोल, किरात, सबरी, वानर आदि से भेंट प्रसंग में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर श्रेष्ठ माना। उनका प्रेम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा ही था जैसा अपने मित्रों और परिवार के साथ। रामचरितमानस के एक प्रसंग में संपूर्ण समाज राम जी के आगमन पर ऐसे हर्षित होते हैं मानो नवो निधियां उनके घर आ गई। स्वयं सक्षम होने के बावजूद माता सीता की खोज में श्री राम नदी, नालों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, पक्षियों व वानरों से संवाद करते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तुलसीदास जी का, तो उसमें लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। इससे हमारे ध्यान में आना चाहिए कि इन सभी में चेतना विद्यमान है, इनसे संवाद हो सकता है। ये हमारे सुख दुख के साथी भी हो सकते हैं। माता सीता को लाने के लिए जो सेतु निर्माण हुआ उसके लिए भी वन में रहने वाले यहाँ तक कि गिलहरी की भी सहभागिता सुनिश्चित की थी। भक्त चाहे जिस जाति, कुल, गोत्र, वंश का हो, श्री कृष्ण को प्रिय है। जाति पाति को पूछत नाही, श्रीपति के दरबार। सूरदास जी ने अपनी कविता के माध्यम से लिखा है, बैठक सभा सवे हरजू को, कौन बड़ों को छोट, सूरदास पारस के परसे, मिटत लोह के खोट। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेदों में, हमारे संस्कारों में, हमारे पाठों में विद्यमान है। लेकिन समय की काल गति के कारण जो भ्रांतियाँ, जो गलतियाँ हमारे समाज के अंदर, जो बुराइयाँ हमारे हिंदू समाज के अंदर घर कर गई हैं, उनको दूर करना है। उनको हम सबको मिलकर दूर करना होगा। सारे संपूर्ण समाज को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा, संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। जातिगत भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता के लिए संकल्पबद्ध है। संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक का दायित्व है कि सर्वप्रथम वो सामाजिक समरसता का अभाव अपने परिवार के अंदर लाए, और सामान्य रूप से हम जिस गांव बस्ती में रहते हैं वहाँ सामाजिक समरसता का वातावरण दिखना चाहिए। अगर हम जिस गांव में रहते हैं, हमारी शाखा चलती है, मिलन चलता है, मंडली चलती है, उस गांव में अगर सामाजिक समरसता का अगर उदाहरण नहीं दिखता है तो हमें सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम सामाजिक समरसता का उदाहरण नहीं दिखा पाए। हिंदू समाज के सभी घटकों में परस्पर समानता की भावना के विद्यमान रहने पर ही उनमें समरसता पनप सकती है। हमको प्रत्येक समाज के अंदर ये भाव जागरण करना पड़ेगा कि हम सब भारत माता की ही संतान हैं। हम सबको संगठित रहने की आवश्यकता है। जितना शीघ्र हम समरसतापूर्ण जीवन अपनाएंगे उतना ही शीघ्र भारत वैभवशाली बनेगा। अपने ही बंधुओं से जातिगत आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है, ये बताना पड़ेगा समाज में जाके। हम सब एक ही संस्कृति के वाहक हैं, एक ही ऋषियों के वंशज हैं। हम सब आपस में भाई हैं और हम कोई नया काम नहीं कर रहे। 1969 के कर्नाटक के उडुपी के धर्म संसद में भारत के सभी संतों ने एक स्वर में कहा है, हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जिसका अनुसरण करना है और अनुसरण करते हुए सामाजिक समरसता का वातावरण बनाते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए हम भारत माता को परम भव पर ले जाएंगे। इस भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, वो बिना समरसता के संभव नहीं है। इसलिए आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। हम सबको